हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 समरूपता। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले वाले अध्यायों में किया है, लिखा पढ़ी का काम करेंगे। जितने भी शब्दावलियाँ हैं, जो कंसेप्ट है, उनको समझेंगे। उसके बाद में हम उदाहरण करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करते हुए इस अध्याय को कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझिए और लिखते चलिए बच्चों। अपना स्टडी मटेरियल आप खुद से तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय को हम किन अध्ययन बिंदुओं में कवर करने वाले हैं। समरूपता का हम परिचय लेंगे, आधारभूत समानुपातिकता या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का हम क्या लेंगे, ज्ञान लेंगे। उसके बाद में हम त्रिभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बारे में चर्चा करेंगे, समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे, त्रिभुजों में समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे और विविध एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं समरूप आकृतियां क्या होती है। पहली जो डेफिनेशन है बच्चों, वो आपके पास है समरूप आकृतियां। इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां क्या होती हैं? तो दो चीज समझिएगा बच्चों, दो शब्द समझिएगा। एक तो होता है आकार, एक शब्द है आकार और एक शब्द है आमाप। एक शब्द है आकार और एक शब्द है आमाप। इंग्लिश में आकार को बोलते हैं शेप और आमाप को बोलते हैं साइज। क्या बोलते हैं? साइज। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई भी दो आकृतियां, समरूपता के लिए आपके पास दो या अधिक आकृतियां होनी चाहिए। एक अकेली चीज को आप समरूपता से क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब समरूपता एक तरीके से तुलना करने वाला शब्द है। जैसे ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, बताने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। जोड़ने के लिए भी आप है ना, दो चीजें होनी चाहिए जो जोड़ते हो। वैसे ही समरूपता भी क्या है, कंसेप्ट है बाइनरी का। मतलब यहाँ पर भी आप दो आकृतियों को क्या करते हैं, तुलना करके बताते हैं कि ये समरूप हैं या नहीं है। तो कब समरूप कहते हैं? जब उनकी शेप क्या हो, समान हो। शेप क्या हो, समान हो। और आमाप यानी कि साइज क्या हो, समान हो भी सकती है, समान हो सकती है, नहीं है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मतलब अगर कोई ऐसी आकृतियां हैं जो दिखने में एक जैसी हैं, जिनका आकार क्या है बच्चों, एक जैसा है, जिनकी शेप एक जैसी है, लेकिन उनका आमाप में समान होना आवश्यक नहीं है, तब फिर वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि आप खुद को देखते हैं और अपनी फोटो को देखते हैं बच्चों, दिखने में दोनों एक जैसी हैं, लेकिन नापने में आप फोटो के बराबर तो नहीं हैं। हो सकता है कि आपके फोटो आपसे ज़्यादा बड़ी हो और आप उससे छोटे हो, या हो सकता है जनरली फोटो छोटी होती है, आप बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख पाते हैं कि सारे जो 2000 के नोट ले लो या 500 के नोट ले लो, सारे एक जैसे होते हैं, दिखने में भी, नापने में भी। तो वो भी क्या है बच्चों, सारे नोट, सारी करेंसियां, सारे के सारे क्या हैं, एक जैसी हैं। सारे और भी कई सारे हम उदाहरण देख सकते हैं। सारे वृत्त, सारे के सारे वृत्त आप देख रहे हैं, सारे वृत्त देखिए, इनका इनकी सिर्फ साइज क्या है बच्चों, इनकी साइज डिफरेंट है, जबकि शेप क्या है, सबकी एक जैसी है। शेप क्या है? शेप यानी कि इनका आकार एक जैसा है। आकार मतलब शेप, लेकिन इनकी आमाप बच्चों, आमाप मतलब साइज। साइज क्या है? देखो, साइज शेप तो क्या है, इक्वल है, लेकिन साइज क्या है, इक्वल नहीं है। ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं सभी वर्ग, सारे के सारे वर्ग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं बच्चों। दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वो बराबर के हों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापने में बराबर के हों, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं,
समरूप होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। सभी समबाहुभुज, जैसे कि ये क्या है, समषटभुज है, क्या है, समषटभुज। समषटभुज, ये वाला समषटभुज और ये भी क्या है, समषटभुज, दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। ये सारे क्या हैं बच्चों, सिमिलर हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। और बच्चों ये जो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये जो चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं समरूपता का चिन्ह। क्या है ये जब गणित में अगर आकृति एक, आकृति दो के क्या है, ये दोनों अगर क्या है बच्चों, समरूप हैं, समरूप आकृति है, तब हम इसको समरूप को किस चिन्ह से दिखाते हैं, ये। तो आप नोट करके लिख लें, समरूप आकृतियों के मध्य ये चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो अगर आकृतियाँ क्या हैं, समरूप हैं, तब हम उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये। जैसे कि आपको पता है ये वाला बराबर और समरूप, ये किसका चिन्ह है, ये चिन्ह है बच्चों सर्वांग समता का। सर्वांग समता पढ़ा है ना आपने पूर्व कक्षाओं में, कक्षा 9, 8 में, 7 में आपने पढ़ा है, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का। तो देखिए आप यूँ समझ सकते हैं, दिखने में एक जैसे के लिए ऐसा बोलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं बच्चों इसको, लगभग बराबर, ऐसा चिन्ह, ये लगभग बराबर का चिन्ह है। और अगर बराबर और दिखने में एक जैसा हो तो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। केवल दिखने में एक जैसा हो तो कैसा चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं बच्चों, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। तो ये किसका चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है। दो आकृतियां समरूप है तो ये चिन्ह लगा देंगे बच्चों। समझ में आया, समरूप आकृतियां क्या होंगी, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, नापने में एक जैसी हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं बच्चों। एक चीज पहले नोट कीजिए, इस चीज को नोट कीजिए, समरूप आकृतियां दिखने में समान होगी लेकिन मापने में समान नहीं होती। हमेशा मापने में समान नहीं होती, सिर्फ वो दिखने में एक जैसी होती है, अर्थात उनका आकार एक जैसा होता है। आमाप जरूरी नहीं कि उनका एक जैसा हो, शेप एक जैसी होगी, साइज एक जैसी हो जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई ये बात, बार बार मैंने आपको बता दी है। अब देखिए सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं, समरूपता किसे बोलते हैं। क्या आपको समरूप आकृतियां समझ में आ गया, तो आप इस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। समरूप आकृतियों को हम जिस कंसेप्ट से, जिस अवधारणा से, जिस फिनोमिना से पहचानते हैं, वह फिनोमिना, वह अवधारणा जिससे हम किसको पहचाने किसको, समरूप आकृतियों को, उस अवधारणा को हम क्या बोलते हैं, समरूपता। तो समरूपता बच्चों क्या है, एक कंसेप्ट है जिससे हम क्या करते हैं, समरूप आकृतियों की पहचान करते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन, दो आकृतियां जो आकार में समान हो, आमाप में आवश्यक रूप से समान नहीं होती हैं, तब इन आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। और यह अवधारणा क्या कहलाती है, समरूपता कहलाती है। दैट इज समरूपता इज नथिंग बट ए फिनोमिना। समरूपता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अवधारणा है जो किस पर आधारित है, वो इस पर आधारित है कि दी गई आकृति समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये पहचानना हो कि आकृति समरूप है या नहीं, तो कौन सी अवधारणा काम लेते हैं, हम समरूपता की अवधारणा काम लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। समरूपता क्या है, अवधारणा है जिससे हम पहचान करते हैं समरूप आकृतियों की। क्लियर। अब देखिए समरूपता की कसौटियां, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि समरूप है या नहीं आकृतियां। किसी भी आकृति में ऐसा क्या है, ऐसा हम क्या देखें, दो आकृतियों में ऐसा हम क्या देखें, क्या मिलाएं, कौन से उनके गुण मिलाएं कि हमें पता चल जाए कि ये गुण मिल रहे हैं इसलिए ये समरूप हैं और नहीं हैं।
ठीक है। तो वैसे ऐसे नियमों को हम क्या बोलेंगे, क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी, समरूपता की कसौटियां। मतलब वो क्या दो ऐसे कारक हैं जो समरूपता को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अगर किसी की शक्ल बिगाड़नी हो तो आप क्या करते हैं, उसका एंगल चेंज कर देंगे, ठीक है ना। शक्ल बिगाड़ने का मतलब उसको उसकी जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं दिखे। तो देखिए अगर देखिए अभी आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और अगर मैं बच्चों इस कोण को थोड़ा सा, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को बदल दूं, ये 4 सेंटीमीटर ही रहने दूं और इस एंगल को बदल दूं, तो बच्चों अगर ये एंगल बदलेगा तो, और इसको मैं 3 सेंटीमीटर नहीं रख सकता। अब अगर एंगल बदल दूंगा तो ये साइड बदल जाएगी, ये साइड बदल जाएगी। अब ये भी मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसका क्या बदला, कोण बदला, आकृति में क्या बदल दिया, कोण बदल दिया, तो इसकी शक्ल क्या हो गई, चेंज हो गई। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी भुजा की लंबाई बदल दिया, अगर मैंने भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात बदल दिया, तो भी इस फिगर की, इस चित्र की, इस आकृति की क्या हो जाएगी, शक्ल चेंज हो जाएगी। तो कोई भी आकृति का रूप बदलने के लिए आप उसमें दो तरीके के चेंज करते हैं, या तो उसके कोण बदल दें तो उसका रूप चेंज हो जाएगा, या उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बदल दें। तो समरूपता की दो कसौटियां हैं बच्चों, आपको क्या क्या चेक करना होगा। अगर आकृति एक आकृति 2 के समरूप है ना, आकृति 2 के समरूप है, तो आपको दो चीजें चेक करनी होगी। समरूपता चेक करने के लिए दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। पहली क्या, कि इन दोनों के संगत कोण, आकृति 1 का आकृति 2 के संगत कोणों का मान क्या होना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, एक बात। दूसरा आप क्या चेक करेंगे, उनकी संगत भुजाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, समानुपाती। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने संगत कोण क्या कहे हैं, बराबर, और संगत भुजाएं क्या कही हैं, समानुपाती। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उसको उल्टा कर लेते हैं, वो कहते हैं भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण समानुपाती होने चाहिए। तो ये बच्चों गलत कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अच्छा, समानुपाती कहने का मतलब है कि भुजाओं का अनुपात, समानुपाती का मतलब है भुजाओं का अनुपात जब आप निकालेंगे, अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब इसकी अगर आप, जैसे इस आकृति में 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं होनी चाहिए। पहली बात, भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। संगत भुजा किसको बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा। जैसे मानो सबसे बड़ी भुजा किसके संगत होती है, दूसरी आकृति में सबसे बड़ी के संगत सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी के संगत सबसे छोटी होगी। ऐसे ही कोणों में भी होगा बच्चों, कोणों में भी क्या होगा, सबसे बड़ा कोण दूसरी आकृति के सबसे बड़े कोण के बराबर होना चाहिए, सबसे छोटा वाला कोण दूसरे कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं संगतता, ठीक है, समझ में आ गया। समरूप आकृतियां कैसे चेक करेंगे, दो आकृतियां अगर समरूप होंगी तो हम क्या क्या चेक करेंगे, उनके अंदर उनके कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, अर्थात भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अभी एक दो एग्जाम्पल करने वाले बच्चों, आपको उससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहले ध्यान दें कि समरूपता के लिए दोनों प्रतिबंध का क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना आवश्यक है। एक ही प्रतिबंध अगर आपको संतुष्ट हो रहा है, मान लो कोण तो बराबर हैं लेकिन भुजाएं समानुपाती नहीं है, तब आप उनको समरूप नहीं कहेंगे। या फिर भुजाएं बराबर हैं, कोण अलग अलग हैं, तब भी वो समरूप नहीं होंगे। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाके आप क्या बोलेंगे कि दी गई दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप है। अब देखते हैं बच्चों, कुछ उदाहरण देखते हैं जिनके माध्यम से हम समरूपता की जांच और समरूपता की कसौटियों को समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए,
उदाहरण आपके पास है, निम्न आकृतियों में समरूपता की जांच कीजिए। आपको जांच करनी है समरूपता की, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, ऐसा आपको पता करना है। तो देखिए बच्चों, पहली बात आप क्या चेक करेंगे, संगत कोण देखेंगे। संगत कोण देखना है आपको। संगत कोण कौन से कोण, भाई दोनों आकृतियां ले लें। एक तो ले लें, आपके पास है चतुर्भुज PQRS और दूसरा है चतुर्भुज इसका नाम अलग ले लीजिए बच्चों, इसका नाम ले लीजिए ABCD ले लीजिए, ABCD। दूसरा चतुर्भुज कौन सा है, ABCD में। अब देखिए इन दोनों में देखिए संगत कोण देख रहे हैं हम, इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कोण P है। उसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कोण A है। और कोण P और कोण A तो क्या है बच्चों, बराबर है। चलो अभी तक तो संगत कोण बराबर हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर S है, कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। क्या इसमें भी कोई 110 डिग्री का कोण है क्या, बिल्कुल कोण D है। कोण QSP, अब देखिए कोण Q इसके अंदर 80 डिग्री का है, क्या उसमें भी कोई कोण 80 डिग्री का है क्या, कोण B है। कोण R इसके अंदर कितना है, 55 डिग्री है, क्या उधर भी कोई 55 डिग्री का कोण है, बिल्कुल C है। तो संगत कोण तो आपने कहा, क्या कहा, बराबर हैं। संगत कोण तो बराबर हैं। अब देखिए बच्चों संगत भुजाएं देखिए। अब आप देखिए संगत, दूसरी चीज आप देखेंगे संगत भुजाएं। और संगत भुजाओं का क्या देखेंगे, संगत भुजाओं का हम बराबर देखेंगे कि अनुपात देखेंगे बच्चों, अनुपात देखेंगे। तो हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये लंबाइयां नहीं दे रखी होती, सिर्फ कोण दे रखे होते, तो संगत भुजाएं कैसे देखेंगे। देखिए इसमें कोण P 115 और 110 के बीच में कौन सी भुजा आ रही है, PS। कोण 115 डिग्री वाले कोण और 110 डिग्री वाले कोण के बीच में कौन सी भुजा आ रही है, PS आ रही है, PS। तो PS का अनुपात किसके अंदर देखेंगे, उन्हीं कोणों के बीच में, यानी कि 115 और 110 डिग्री वाली भुजा, यानी कि AD का अनुपात देखेंगे। PS के साथ किसका अनुपात देखेंगे, AD का। तो ये आ गया 2.5 बटे 1.25 और इसको जब आप काटेंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो PS और AD का अनुपात कितना आया, 2 आया। अब देखिए 115 और 80 वाले का देखिए, 115 यानी कि PQ, 115 डिग्री और 80 डिग्री के मध्य है भुजा PQ। इधर कौन सी भुजा है बच्चों, 80 डिग्री और 115 के बीच में AB। PQ और AB का अनुपात देखिए, तो ये हो गया बच्चों 6/3। ये भी कितना आ गया, 2। ठीक है, अभी तक देख लीजिए संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, फिक्स है, 2 ही आ रहा है। आगे देखिए अब देखेंगे आप, अगर आप देखें 80 डिग्री के साथ 80 डिग्री और 55 डिग्री, यानी कि मैं QR के साथ क्या मैं DC का अनुपात ले लूँ, क्या मैं DC ले लूँ। अगर मैं DC ले लूँगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भुजाएं नहीं है। देखिए QR तो 80 और 55 के बीच वाली भुजा है, तो इसमें भी 80 और 55 के बीच वाली भुजा ही आपको लेनी पड़ेगी संगतता के नियम के लिए, ताकि संगतता क्या हो, भंग न हो। तो बच्चों आप क्या करेंगे, QR बटे क्या लेंगे, QR बटे BC लेंगे। और QR आपके पास है 10, BC आपके पास है 5 और इसका मान भी कितना आ गया, 2। और अंत में आप ले लेंगे SR बटे DC। SR बटे DC का मतलब हो गया 9.6/4.8। ये भी कितना आ गया, 2। तो क्योंकि बच्चों इन दोनों आकृतियों में
संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? फिक्स है अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसलिए आप बोलेंगे कि चतुर्भुज PQRS जो है समरूप है चतुर्भुज ABCD के। ठीक है ना, ABCD के। अच्छा, अब एक बात और समझ ले बच्चों, यहाँ पर आप एक बात और समझ लें कि अगर आपको ये दिया गया है PQRS समरूप चतुर्भुज ABCD, अगर आपको ये अगर आपको ये दिया है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या अर्थ आपको लगाना है। ये समझिए कि P जो है, कोण P किसके बराबर होगा? दो आपको क्या लगाने हैं, अनुमान लगा लेने हैं। पहला तो आपको लगाना है कि P तो होगा A के बराबर, एंगल Q होगा एंगल B के बराबर, एंगल R होगा एंगल C के बराबर और एंगल S होगा एंगल D के बराबर। अर्थात अगर दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। पहला पहले वाले के बराबर, दूसरा दूसरे वाले के बराबर, तीसरा तीसरे वाले के और चौथा चौथे वाले के बराबर। और दूसरी बात, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अच्छा, PQ के संगत कौन सी भुजा होगी? AB होगी। QR के संगत कौन सी होगी? BC होगी। RS के संगत कौन सी होगी? CD होगी। और PS के संगत कौन सी होगी? AD होगी। और ये सब बच्चों क्या होंगे? ये सब फिक्स होंगे, किसी एक संख्या के बराबर होंगे। ये सारे अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस बात को। समरूप आकृतियों में पहला संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दो चीज़ें आपको पक्का हो जानी चाहिए कि अगर आपको समरूपता चेक करनी है तो ये दोनों बातें देखिए। अगर आपको समरूप दे रखा है तब उससे आप ये दोनों रिजल्ट लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम। निम्न आकृतियों में समरूपता की जांच कीजिए। पुनः आपको समरूपता की जांच करनी है। कैसे देखेंगे? संगत कोण देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे संगत कोण बराबर है कि नहीं। संगत कोण देखिए, चलो किस किस में देखना है आपको? पंचभुज आपको दे रखे हैं, पंचभुज दे रखे हैं। एक तो दे रखा है PQRST तथा ये दूसरा वाला क्या दे रखा है? इसका नाम चेंज कर लें बच्चों, नाम चेंज कर लें। ABCD और E, ABCDE में, ABCDE में, इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एंगल P जो है 110 डिग्री का है। क्या उधर भी कोई एंगल 110 डिग्री का है? बिल्कुल, एंगल A है। इधर एंगल Q जो है 80 डिग्री का है, उधर 80 डिग्री का है। उधर कौन सा है 80 डिग्री का? एंगल B। एंगल R जो है 140 डिग्री का है, उधर एंगल C 140 डिग्री का है। एंगल S इधर 120 डिग्री का है, उसमें एंगल D 120 डिग्री का है। एंगल T इसके अंदर 90 डिग्री का है, उधर बच्चों एंगल E क्या है? 90 डिग्री का है। तो अगर आप देखें तो संगत जो कोण हैं, संगत कोण तो बराबर हैं। अब देख लिए संगत भुजाएं, देख लें संगत
भुजाएं देखिए बच्चों, तो संगत भुजाएं किसको बोलेंगे? देखिए मैं बोल रहा हूं आर एस, आर एस के संगत देखिए, आर एस के संगत भुजा बताइए मुझे। आर एस के संगत 140 और 120 जो कोण बराबर है ना, इस भुजा पे कौन कौन से कोण बने हैं? 140 और 120, 140 और 120 उधर कौन बना है? सी डी। तो ये बच्चों हो जाएगा 1.5/3 अर्थात ये हो गया 1/2। आप देखिए एस टी एस टी एस टी के साथ किसका अनुपात देखेंगे आप? डीई का। एस टी के साथ डी का देखेंगे तो 2/4, ये भी आ जाएगा 1/2। 2/4 ये भी 1/2। 2.5 2.5/5 ये भी 1/2 और क्यू आर 1.5/3 ये भी 1/2। तो इन दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये क्या हैं? समरूप हैं। इसलिए ये क्या हैं? समरूप हैं। समझ में आई क्या बात? समरूपता कैसे चेक करेंगे आकृतियों में? अच्छा इसको देखिए बच्चों, वीडियो रोकिए और खुद से इसको क्या कीजिए? समरूप होने की जांच कीजिए। चलिए करिए, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा जांच। अब देखिए मेरे साथ मिलाइए। ABCD में देखो चतुर्भुज है एक आपके पास, चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज PQRS। ABCD और PQRS में देखो एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल उसमें P 90 डिग्री का है, इसके अंदर B, इसके अंदर उसके अंदर Q, सारे क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। तो देखिए इसके कोण तो क्या हैं? इसके कोणों के क्या हैं? बराबर हैं। ये सारे कोण दोनों में 90 डिग्री के हैं, इसलिए संगत कोण बराबर हैं। अब संगत भुजाएं देखिए, AB/PQ अगर आप देखो तो 2.5/3 सेंटीमीटर है, या लिख सकता हूँ 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 25/30 और इसको जब आप 5 से काटोगे तो 5/6 आएगा। और अगर आप देखो BC का अनुपात किससे लोगे? QR से। तो ये आ जाएगा 2.5/2.5 अर्थात 1। तो क्या 5/6 1 के बराबर है? नहीं है। तो क्योंकि संगत कोण तो बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है बच्चों। आप देख रहे हैं ये तो क्या है? वर्ग है और ये क्या है? आयत है। तो देख लीजिए कोण बराबर होने पर भी आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्या आपको याद आया? मैंने आपको बोला था दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए, किसी एक के संतुष्ट होने से काम नहीं चलेगा। कोण बराबर हैं तो आपको तब भी भुजाओं का अनुपात चेक करना है, और अगर भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं समानुपाती हैं तब आपको क्या चेक करने हैं कि कोण बराबर है कि नहीं। दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होंगे तभी आप बोलेंगे समरूप, अदरवाइज आप बोल देंगे कि समरूप नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए इसमें तो एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें कोई कोण 90 डिग्री का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? समरूप नहीं है। जबकि अगर आप देखें तो सारी भुजाओं का अनुपात 2.4/3.6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2/3 ही है। सभी भुजाओं का अनुपात 2/3 है। भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो चतुर्भुज हैं क्या है बच्चों? समरूप नहीं है। क्या आपको समरूपता की परिभाषा समझ में आई? समरूप आकृतियां कैसे चेक करेंगे ये भी समझ में आया। तो बच्चों एक्सरसाइज 11.1 अब आप खुद से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा तब आप 11.1 हल कर चुके होंगे बच्चों। ठीक है, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।